अस्सलाम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए जी नई वीडियो में एक नया ऐसे लेके आया हूँ। तो ये जो ऐसे है जी ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक गिना जाता है और एक्सपेक्टेड है कि सीएसएस के एग्ज़ाम में आए। और मोस्ट ऑफ़ दी ऐसे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वो सीएसएस के एग्ज़ाम में आने के उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो जी आए जी ऐसे के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो ऐसे का टॉपिक है वो वुमेन एम्पावरमेंट है। ठीक है, तो इस ऐसे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने कैसे इस ऐसे को एड्रेस किया है। ठीक है, इसकी डायमेंशंस और इसका मेथड भी जो है वो प्रॉपर मेथड मैंने फ़ॉलो किया है। तो चलते हैं जी ऐसे की तरफ। और एक बात जी, ये सारा रिसर्चड मटेरियल है। ठीक है, कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नहीं है और सारा सेल्फ मेहनत पे किया गया है। आए जी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने लिखा थीसिस स्टेटमेंट, पाकिस्तान इज़ लैगिंग बिहाइंड in terms of women empowerment due to multiple reasons and special efforts are required for the empowerment of women। कि पाकिस्तान जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट में पीछे है। ठीक है, तो मेहनत जो है ना इसमें इकदाम चाहिए हमें कि पाकिस्तान को वुमेन एम्पावरमेंट के रैंक में आगे लेके आया जाए। ठीक है, तो आउटलाइंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी, व्हाट आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच पाकिस्तान इज़ लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में पीछे है। तो सबसे पहले जी, फर्स्ट, वुमेन आर डिग्रेडेड ड्यू टू द कंसेप्शन रिगार्डिंग वुमेन एज वीकर सेक्स। के जो औरतें हैं वो समझी जाती हैं कि वो कमज़ोर हैं और वो मर्दों के बराबर काम नहीं कर सकती। ज़ाहरी तौर पर वो इतनी ताकतवर नहीं लगती और ना ही जिस्मानी तौर पर है। तो ये कंसेप्शन है कि जो काम मर्द कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती। तो इस वजह से औरतों को डिग्रेड किया जाता है उनकी फ़िज़िकल पावर की वजह से। ठीक है, और मेंटली भी उन्हें कम ही मर्दों से समझा जाता है। सेकंड जी, पेट्रियार्कियल सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन ऑपरेशन। के औरतों पाकिस्तान जो है वो उसमें मर्दों को सुपीरियर समझा जाता है। ठीक है, और औरतों को जो है वो इन्फीरियर समझा जाता है। ठीक है, तो मर्द जी समझता है कि मैं औरत से आला हूँ और बरतर हूँ और औरत मेरी ग़ुलाम है। ठीक है, पैट्रियार्किक सोसाइटी का मतलब है कि जिसमें मर्द औरत को अपना ग़ुलाम समझे। थर्ड जी, वुमेन आर आल्सो निगलेक्टेड इन पाकिस्तान ड्यू टू फ्यूडल माइंडसेट। फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में जी औरतों को खेतों में काम करवाया जाता है, उनको एजुकेशन हासिल नहीं करने दी जाती और उनको यही समझा जाता है कि जी ये जो हैं एक ऐसी चीज़ हैं जो उन पर बर्डन है और उनसे काम लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उनकी शादी कर दी जाती है वहाँ पे मर्द भी उन्हें बर्डन समझते हैं और उनसे काम लेते हैं। ठीक है, और उनको जो है ना उनके प्रॉपर राइट्स नहीं देते, ना ही उनको एजुकेशन के राइट्स देते हैं, ना उनको लिबर्टी के राइट्स देते हैं। ठीक है, उनको डिपेंडेंट जो है वो इंडिविजुअल समझा जाता है। ठीक है, उनकी कोई अपनी पहचान नहीं होती। ठीक है, वो एक मुलाजम की तरह ट्रीट की जाती हैं। फोर जी, वुमेन आर नॉट एम्पावर्ड ड्यू टू इलिटरेसी। वुमेन आर सप्रेस्ड इन पाकिस्तान ड्यू टू देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन मेल। अच्छा जी, फोर्थ जो है वो वुमेन आर नॉट एम्पावर्ड ड्यू टू इलिटरेसी। ये बात है कि पाकिस्तान में औरतों को तलीम हासिल नहीं करने दी जाती। जब वो ख़ास तौर पर मैट्रिक की तलीम हासिल कर लेती हैं उसके बाद उन्हें हायर एजुकेशन की तरफ नहीं भेजा जाता, क्योंकि ये कंसेप्शन है कि जो वुमेन है वो मैनिपुलेट हो जाती हैं। ठीक है, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। कंजर्वेटिव माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो हैं औरतें वो मैट्रिक तक भी बड़ी मुश्किल तलीम हासिल करती हैं। ठीक है, ज़्यादातर गाँव में विलेजेस में उनको एजुकेशन की तरफ नहीं जाने दिया जाता। शहरों में तो कुछ लोग जो हैं वो जो लिबरल माइंडसेट रखते हैं वो औरतों को एजुकेशन हासिल करने देते हैं, पर पाकिस्तान में एक जनरली देखा जाए तो औरतों को एजुकेशन हासिल नहीं करने दी जाती, जिसकी वजह से वो एम्पावर्ड नहीं है। फोर्थ के बाद जी आगे फिफ्थ पॉइंट है वो मिस हो गया पॉइंट लिखना, पर वुमेन आर सप्रेस्ड इन पाकिस्तान ड्यू टू देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑन मेल। ये सबसे बड़ी बात है जी, जो बंदा जिस पे इकोनॉमिक तौर पर डिपेंडेंट होगा ना
तो वो सप्रेस्ड ही रहेगा, ठीक है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। तो पाकिस्तान में इस तरह है जी, वुमेन को कुछ भी चाहिए तो वो मेल से ही मांगेंगी, उनकी अपनी इकोनॉमिक कोई वर्थ नहीं है, ठीक है, उनको डिपेंडेंट ही वो होती हैं। तो इस वजह से भी उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती और वो एम्पावर्ड नहीं है, इकोनॉमिक तौर पे वो एम्पावर्ड नहीं है। फिफ्थ की जगह 6 आना था, वो पॉइंट मिस हो गया है, ठीक है। वुमेन आर डिसरिगार्डेड इन पाकिस्तान ड्यू टू वायलेंस अगेंस्ट देम, ठीक है। जो औरतें हैं वो जी जो है वो तशद्दुद का शिकार होती हैं शादी के बाद भी, ठीक है। कुछ घरों में जी उन्हें जहेज़ के लिए ताने दिए जाते हैं और जहेज़ की वजह से मारा भी जाता है और डिमांड की जाती है, ठीक है। तो कई औरतों को जी जहेज़ के लिए जला के मार भी दिया जाता है। तो इस वजह से भी पाकिस्तान में औरतों की कोई एम्पावर नहीं है, औरतें एम्पावर नहीं हैं, ठीक है, उनका कोई तो हिफाज नहीं है। तो 6 वुमेन वॉइसेस आर नॉट लिस्टेड ड्यू टू इनजस्टिस एंड पुअर लॉ एंड पॉलिसीज़। औरतों की जो आवाज़ है वो नहीं सुनी जाती क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, पॉलिसीज़ नहीं ठीक है, औरतों के हकूक़ के लिए मुकम्मल पॉलिसीज़ नहीं मौजूद, इसलिए औरतों की आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। और इसी वजह से वुमेन जो हैं वो गैर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उनका, ठीक है, और वो एम्पावर भी नहीं है और वो गैर यकीनी का शिकार हैं, ठीक है। 7 जी लेस रोल इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बाउंडेड देयर एम्पावरमेंट। वुमेन को जो है वो किसी भी जगह पे डिसीजन मेकिंग का रोल नहीं दिया जाता, उनसे ना कोई मशवरा किया जाता है, ठीक है। जो कि एजुकेटेड फैमिली हैं उनमें तो वुमेन को बराबर राइट दिया जाता है डिसीजन मेकिंग में भी और कंसल्टेशन में भी। पर जो बैकवर्ड सिस्टम है उनमें जी उनमें ये होता है जी, जो मर्द ने कह दिया वही कह दिया, औरत की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मशवरा नहीं, ठीक है। तो ये भी पाकिस्तान में ये भी वजूहत है जिनकी वजह से वुमेन एम्पावर्ड नहीं है। आगे जी 8 पॉइंट, ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू नंबर्स 9 पॉइंट है, ठीक है। वुमेन आर बैरेड फ्रॉम सोशल एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उनको जी माशरती तौर पर भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती। पॉलिटिकल सिस्टम में भी आप देख लें ज़्यादातर मर्द हैं, अगर 95% मर्द हैं तो सिर्फ 5% औरतें हैं, ठीक है। कहीं भी औरतों को यानी कि इस काबिल नहीं समझा जाता कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को हैंडल करें। अब पाकिस्तान में भी औरतें हैं कुछ जो पॉलिटिकल सिस्टम में हैं, जिसमें आप देख लें सबसे पहले मरीम नवाज़, उसके बाद जी मरीम औरंगज़ेब भी हैं, ठीक है, नून लीग। उसके बाद काफ़ी औरतें हैं, जैसे एक है जी, तो जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ में भी काफ़ी ज़्यादा वुमेन नहीं है, तो 2-3 ही वुमेन आपको नज़र आएंगी, ठीक है। उसके बाद जी 9 जो है पॉइंट 9 जी वुमेन आर ओवर लुकड ड्यू टू रिलीजियन मिस इंटरप्रिटेशन। अब जी आप देख सकते हैं जी इस्लाम में भी औरत को ना इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, पर एक जगह पे जो पॉइंट है ना कि एक मर्द और 2 औरतें, यानी कि एक मर्द की गवाही और 2 औरतों की गवाही के बराबर है, तो लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं बजाय इसके कि इस्लाम में औरत को कितनी रिस्पेक्ट दी गई, क्या मर्तबा दिया गया है, उसको ओवरलुक कर जाते हैं और तो उसकी मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जी औरत की 2 गवाहियाँ, तो मतलब कि ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि मर्द सुपीरियर, औरत इन्फीरियर है। बेसिकली इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा मर्तबा दिया है, माँ के तौर पर, बेटी के तौर पर, बहन के तौर पर, ठीक है। तो हर रिश्ते में औरत को सुपीरियर ही किया गया, पर यहाँ पे जो एक पॉइंट है ना उसको मिस यूज़ करके लोग औरत की जो वैल्यू है इसको कम करने की कोशिश करते हैं। 11 जी वुमेन फ्लरिशमेंट इज़ बाउंडेड ड्यू टू सोशल टैबूज़। तो कुछ सोसाइटी में भी जी औरतों को कुछ काम करने से मना किया जाता है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो बिज़नेस नहीं कर सकती, वो कारोबार नहीं कर सकती, वो जॉब नहीं कर सकती, तो इन वजह से भी पाकिस्तान में वुमेन एम्पावर्ड नहीं है। उसके बाद जी 11 जो है बेसिकली 12 है, फ्लॉड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज हैज़ फर्दर डिटीरियरेटेड द राइट्स ऑफ वुमेन। जो कवानीन हैं उनका भी जो मिस इंटरप्रिटेशन करके औरतों के हकूक़ की जो है ना खिलाफ वर्जी की गई है, उनको प्रॉपर हकूक़ नहीं दिए गए,
तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसकी मैंने ऐसे मुकम्मल पैराग्राफ में ये मुकम्मल डिटेल से अपने लिखे हुए हैं। तो जिनको ऐसे चाहिए, जब मैं उनको ऐसे दूंगा पढ़ेंगे तो उनको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। थर्ड, जी पार्टीसन एंड इनइफेक्टिव रोल ऑफ मीडिया हैज़ प्रिवेंटेड द ब्रीडिंग ऑफ वुमेन राइट्स, ठीक है। वो जो मीडिया वो भी अपना प्रॉपर रोल नहीं प्ले कर रहा, वो यानी कि एक तरफा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से औरतों के हकूक़ जो हैं वो इतने पूरे नहीं हो रहे। 13 जी बेसिकली 14 है, लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग फिजिकल हेल्थ एंड इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन आर द रीज़न फॉर वुमेन डिसगार्डनेस। औरतें जो हैं वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशन भी पूरी नहीं होती, और ऊपर से उनसे धड़ाधड़ जो है ना वो बच्चे शादी के बाद 3 4 5 इकट्ठे बच्चे ले लिए जाते हैं, जिसमें उनमें कमी रह जाती है। और तो जी उनकी जो हेल्थ है उनका ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। 15 पॉइंट, जी वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड अ फार फ्लेज ड्रीम ड्यू टू इनइफेक्टिव रोल ऑफ एन जी ओज़ भी अपना प्रॉपर रोल प्ले नहीं कर रही, ठीक है, औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही। तो इस पे मैंने जी अपना पूरा पॉइंट्स लिखे हैं, पूरे पैराग्राफ्स इन पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं, मुकम्मल नॉलेज डिटेल में रिसर्च करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होगी है। बाकी जो दूसरा पार्ट है, मैं इसका ये पार्ट 1 हो जाएगा। दूसरी जो इसकी व्हाट आर द प्रैग्मेटिक रिफॉर्म्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वो दूसरे पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो जी आपने वीडियो को लाइक करना है, मैंने ये मुकम्मल ऐसे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखें। तो मैं दूसरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आपने वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।